जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एसी जेई के एग्जाम के लिए साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य ओपीसी सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल कितना होता है। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि सामान्य ओपीसी सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल जो ये कितना होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, 30 मिनट का होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि एमएस वर्ड में सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो एमएस वर्ड में सेव करने की सब शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे Ctrl+S। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे, लखीमपुर खीरी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है कि कंक्रीट की मजबूती मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। तो याद रखेंगे कि कंक्रीट की मजबूती मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। तो ये करते हैं निर्भर आपके पानी सीमेंट अनुपात पे। ऑप्शन ए सही जवाब है, पानी सीमेंट और अनुपात पे होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कंप्यूटर में सीपीयू का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप कि कंप्यूटर में सीपीयू का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में सीपीयू का मस्तिष्क कहते हैं कंट्रोल यूनिट को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पे हो जाएंगे गंगा नदी। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि एमएस एक्सेल में एक सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए किस चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे एमएस एक्सेल में एक सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे किस चिन्ह का उपयोग। तो यहाँ पे बराबर वाले चिन्ह का उपयोग होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों की यहाँ पे सीमाओं को स्पर्श करता है। तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो याद रख लीजिएगा ये करते हैं आपके कुल 4 जिले को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि मिट्टी की तरल सीमा किस उपकरण से जो है मापी जाती है। तो मिट्टी की तरल सीमा किस उपकरण से मापी जाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि Ctrl+C का उपयोग किसके लिए जो है यहाँ पे किया जाता है। चलिए बताएंगे। तो Ctrl+C का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो Ctrl+C का उपयोग होता है कॉपी के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है, कॉपी के लिए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि हथनी कुंड बैराज उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो हथनी कुंड बैराज उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएंगे आपके सहारनपुर में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, सहारनपुर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न क्या है कि अच्छी ईंट की
मिट्टी में एल्यूमिना का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो याद रखेंगे अच्छी मिट्टी में एल्यूमिना का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो याद रखेंगे यहाँ पे होनी चाहिए आपके 20 पॉइंट से लेकर 30% तक। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न क्या पूछा है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप क्या हो जाएंगे? तो HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर प्रोटोकॉल। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी जो है कहा जाता है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं मुरादाबाद को। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, मुरादाबाद को। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, सीमेंट में जिप्सम क्यों यहाँ पे मिलाया जाता है? तो याद रखेंगे कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो सीमेंट में जिप्सम जो है ये मिलाए जाते हैं आपके जमाव काल को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या पूछा है कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब रैम हो जाएगा। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, रैम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब बेतवा नदी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बेतवा नदी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि ईंट की चिनाई में किंग क्लोजर का आकार क्या होता है? तो ईंट की चिनाई में किंग क्लोजर का आकार क्या होता है? तो इनकी आकार होते हैं कोने से कटी हुई ईंट। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि बाइनरी प्रणाली एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो बाइनरी प्रणाली में एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो याद रखेंगे 8 बिट्स के बराबर होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएंगे सोनभद्र में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सोनभद्र में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि कंक्रीट का स्लम्प टेस्ट क्या मापने के लिए यहाँ पे किया जाता है? तो कंक्रीट का स्लम्प टेस्ट क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएंगे कार्यशीलता को मापने के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि Ctrl+Z का उपयोग जो है ये किसके लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे Ctrl+Z का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पे अनडू हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अनडू हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो याद रखेंगे ललितपुर होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ललितपुर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि प्लाइड वुड मजबूती किस दिशा में अधिक होती है? तो प्लाइड वुड मजबूती किस दिशा में अधिक होती है? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे सभी दिशाओं में समान। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि MS पावर पॉइंट में नए स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगा? तो यहाँ पे नई शॉर्टकट कुंजी होगा Ctrl+M। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, Ctrl+M होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करते हैं बिजनौर से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बिजनौर से होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि इमरावती पत्थर की अवशोषण क्षमता कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इमरावती पत्थर के अवशोषण क्षमता कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आपके हो जाएंगे ए 5%। ऑप्शन ए सही जवाब है, 5% है। अगला प्रश्न देखेंगे कि www का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखेंगे कि www का जो पूर्ण रूप हो जाएंगे यह हो जाएंगे आपके वर्ल्ड वेड वाइड। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है वर्ल्ड वाइड वेब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को इत्र नगरी जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को इत्र नगरी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कन्नौज नगरी को इत्र नगरी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि मृदा यांत्रिकी में वाइब्रेटरी रोलर किसके लिए जो सबसे उपयुक्त है। तो मृदा यांत्रिकी में वाइब्रेटरी रोलर किसके लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये हो जाएंगे आपके रेतीली मिट्टी के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है रेतीली मिट्टी के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि एमएस वर्ड में हाइपर लिंक सम्मिलित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो एमएस वर्ड में हाइपर लिंक सम्मिलित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे Ctrl+K हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है Ctrl+K होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में गोमती नदी किस जिले से निकलती है। तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में गोमती नदी किस जिले से निकलती है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे पीलीभीत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है पीलीभीत फुलहर झील से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि सीमेंट की शुद्धता की जांच किसके द्वारा जो है की जाती है। तो सीमेंट की शुद्धता की जांच किसके द्वारा की जाती है। तो सीमेंट की शुद्धता का जो जांच है ये हो जाएंगे आपके किसके द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि कंप्यूटर में F1 कुंजी का सामान्य उपयोग क्या है। तो याद रखेंगे कि कंप्यूटर में F1 कुंजी का सामान्य उपयोग क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे